तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, जो कि पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। तो इसके लिए आपको एक पहले ग्राफ ड्रॉ करना है। तो चलिए हम एक्सप्लेन करते हैं इसको। तो पहले आपको ऐसे एक ग्राफ ड्रॉ कर लेना है, फिर इसके ऊपर पॉइंट लिख लेना है। यहाँ पे आएगा ए, यहाँ पे आएगा बी, यहाँ पे आएगा सी, और यहाँ पे आएगा डी, यहाँ पे आएगा ई, और यहाँ पे आएगा एफ पॉइंट। ये है हमारा स्ट्रेस और ये है हमारा स्ट्रेन। एक्स एक्सिस पे हमारा स्ट्रेन है और वाई एक्सिस पे हमारा स्ट्रेस है। अब अगर से पेपर में आएगा तो आपको पहले ऐसे ड्रॉ करना है, इसके बाद में हम ये सब पॉइंट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा एक एक करके। तो चलिए इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो फर्स्ट ओ से लेकर ए तक यहाँ पे आएगा ओ पॉइंट। तो ओ से ए को बोला जाता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, जिसको हम हुक्स लॉ भी बोलते हैं। तो और सेकंड आएगा ए से बी तक। तो ए से बी को हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। फिर तीसरा पॉइंट है बी, बी को हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी। जहाँ पे होता है परमानेंट डिफॉर्मेशन। उसके बाद लिख लेते हैं सी पॉइंट। तो सी पॉइंट को बोलते हैं हम अपर एल्ड पॉइंट। फिर फिफ्थ नंबर पे आता है डी पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं लोअर एल्ड पॉइंट। फिर सिक्स नंबर पे आता है ई को, जिसको हम बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। डी से लेकर ई को बोलते हैं हम स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। एट नंबर पे आता है ई से लेके एफ तक, जिसको हम नेकिंग बोलते हैं। फिर नाइन्थ नंबर पे आता है एफ, जिसको हम बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। तो अगर से आपके एग्ज़ाम में ये आएगा तो आपको पहले ये ग्राफ ड्रॉ करना है ऐसे, उसके बाद में ये सब पॉइंट एक एक करके एक्सप्लेन करना है, जिसमें हमारा ओ से लेके ए तक को बोलते हैं स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, जिसको हम बोलते हैं हुक्स लॉ। पहले आपको ये लिखना है। फिर ए से लेके बी तक, ए से बी तक इलास्टिक लिमिट बोलते हैं, यहाँ पे इलास्टिसिटी होता है। और फिर बी पॉइंट को प्लास्टिसिटी बोलते हैं, यहाँ पे परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है। और सी को बोलते हैं अपर एल्ड पॉइंट, डी को लोअर एल्ड पॉइंट, और ई को बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस। यहाँ पे देखिए आप ग्राफ डायरेक्ट
ग्राफ ऊपर गया तो इसको अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट बोलते हैं, और डी से लेके ई तक को बोलते हैं हम स्ट्रेन हार्डनिंग कर्व, और ई से लेके एफ तक नेकिंग, और एफ से फ्रैक्चर हो जाता है। ये हमारा ग्राफ बना है डक्टाइल मटेरियल के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ब्रिटल मटेरियल के लिए। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ब्रिटल मटेरियल के लिए।